नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार है और आपका स्वागत है मेरे चैनल इजी जीके ट्रिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल में आपके लिए नई नई जीके ट्रिक्स लाता हूं और आशा करता हूं ये जीके ट्रिक्स आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आज का विषय है कांग्रेस अधिवेशन। आपको पता है कि इतिहास में 56 अधिवेशन है जिनको याद करना परेशानी होती है। दोस्तों, आज मैं कांग्रेस अधिवेशन की 4 ऐसी ट्रिक्स लाया हूँ जिसके द्वारा आप कम से कम 19 से 20 अधिवेशन याद कर पाओगे और अधिवेशन में जितने भी फैक्ट हैं वो सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों, ट्रिक्स से पहले हम कांग्रेस अधिवेशन का थोड़ा इतिहास देखते हैं। कांग्रेस अधिवेशन भारतीयों के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समय समय पर आयोजित किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमचंद बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। दोस्तों, कहा जाता है कि वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना का अप्रत्यक्ष रीति से समर्थन किया था। यह सही है कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन होम कांग्रेस का जन्मदाता था और 1912 में उसकी मृत्यु हो जाने पर कांग्रेस ने उसे अपना जन्मदाता और संस्थापक घोषित किया था। दोस्तों, ये छोटा सा परिचय था कांग्रेस अधिवेशन का। अब हम ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप इन ट्रिक्स से क्या क्या याद कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। कांग्रेस की अधिवेशन की सन आप याद कर सकते हैं, अध्यक्षता किसने की थी ये याद कर सकते हैं, और अधिवेशन कहाँ हुए थे यानी प्लेस के बारे में जान सकते हैं, और ये अधिवेशन कौन से क्रम का था ये सब याद आप कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रिक इस प्रकार है। 1885 से 1890 तक के कांग्रेस अधिवेशन इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। दोस्तों, मैं अब ट्रिक बताता हूँ आपको। मुंह बंद कर दादा बदबू मारता है, इलाज बम्बई बेडल वन हॉस्पिटल में रोज करा। मुंह बंद कर दादा बदबू मारता है, इलाज बम्बई बेडल वन हॉस्पिटल में रोज करा। दोस्तों, ये ट्रिक है। अब पहला टर्म लेते हैं इसका, मुंह बंद। मुंह बंद को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मुंह प्लस बंद। मुंह का मतलब है मुंबई यानी बम्बई, 1885 का पहला अधिवेशन। दूसरा टर्म है बंद। बंद का मतलब बनर्जी, WC बनर्जी। और व्याख्या दोस्तों इसकी होगी 1885 का पहला कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। दोस्तों, अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं। कर दादा, कर प्लस दादा। कर का मतलब है कलकत्ता यानी कि 1886 का दूसरा जो कांग्रेस अधिवेशन था। दादा, दादा का मतलब है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, व्याख्या इसकी होगी 1886 का दूसरा कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बदबू मारता। दोस्तों, बदबू मारता को 2 भागों में बांट सकते हैं, बदबू प्लस मारता। बदबू का मतलब है बदरुद्दीन तैयबजी जो कि 1887 का तीसरा कांग्रेस अधिवेशन में थे। और मारता का मतलब है मद्रास। दोस्तों, व्याख्या बनेगी इसकी 1887 का तीसरा कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। दोस्तों, अगला टर्म लेते हैं इलाज। इलाज को भी 2 भागों में बांटेंगे, इला प्लस जा। इला का मतलब है इलाहाबाद यानी कि 1888 का चौथा कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। जा का मतलब जॉर्ज यूल। दोस्तों, व्याख्या इसकी ये बनेगी 1888 का चौथा कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। जॉर्ज यूल कांग्रेस अधिवेशन के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। दोस्तों, अगला टर्म लेते हैं बम्बई बेडल वन हॉस्पिटल। दोस्तों, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, बम्बई प्लस बेडल वन प्लस हॉस्पिटल। दोस्तों, बम्बई का मतलब है 1889 का 5वां कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में हुआ था। बेडल वन का मतलब विलियम बेडल वन जो कि एक ब्रिटिश अध्यक्ष थे। और हॉस्पिटल का जो मतलब है, हॉस्पिटल का कोई मतलब नहीं है, इसका यूज़ मैंने केवल ट्रिक बनाने के लिए किया है। दोस्तों, व्याख्या बनेगी इसकी 1889 का 5वां कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता विलियम बेडल वन ने की थी। दोस्तों, लास्ट टर्म है रोज करा। रोज करा का मतलब है रोज प्लस करा। रोज का मतलब है रोज साहब मेहता जिन्होंने 1890 का 6ठा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और करा का मतलब है कलकत्ता। दोस्तों, इसकी व्याख्या बनेगी 1890 का 6ठा कांग्रेस अधिवेशन
कोलकाता में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। दोस्तों, एक ट्रिक से आपको 1885 से 1890 तक सारे अधिवेशन याद हो गई, वो भी क्रम से याद हो गए, और इसमें किन किन ने अध्यक्षता की थी वो भी याद हो गए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। 1891 से 1895 तक कांग्रेस अधिवेशन की ट्रिक है दोस्तों ये। दोस्तों, पहले हमने पढ़ी थी 1885 से 1890, अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1891 से 1895 तक कांग्रेस अधिवेशन की ट्रिक है ये दोस्तों। ट्रिक इस प्रकार है, चना बनी दाल आम बना बापू, चना बनी दाल आम बना बापू। दोस्तों, चना को हम दो भागों में बांट सकते हैं, चा प्लस ना। चा का मतलब है चार्लू, इसका पूरा नाम है आनंद चार्लू। दोस्तों, 1891 का 7वां कांग्रेस अधिवेशन। दोस्तों, 6 तक अधिवेशन हम पढ़ चुके हैं पहली ट्रिक में, इसलिए क्योंकि वहाँ से हमने अंत किया था और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, तो 6 के बाद 7वां अधिवेशन आपका ये है। दोस्तों, ना का मतलब है नागपुर। दोस्तों, व्याख्या होगी इसकी, 1891 का 7वां कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हुआ तथा इसकी अध्यक्षता आनंद चारुलू ने की थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है बनी। दोस्तों, बनी के हम संधि विच्छेद करेंगे तो बन प्लस ई बनेगा। बन का मतलब है बैनर्जी, यानी WC बैनर्जी, और जो कि 1892 का 8वां कांग्रेस अधिवेशन है, और ई का मतलब है इलाहाबाद। व्याख्या दोस्तों इस प्रकार बनेगी इसकी, 1892 का 8वां कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, इसकी अध्यक्षता WC बैनर्जी ने की थी। दोस्तों, आगे चलते हैं। दाल को दो भागों में बांट सकते हैं दोस्तों इसमें, दा प्लस ला। दा का मतलब दादा भाई नौरोजी, 1893 का 9वां कांग्रेस अधिवेशन, और ला का मतलब है लाहौर। व्याख्या दोस्तों इसकी इस प्रकार बनेगी, 1893 का 9वां कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दोस्तों, अगला टर्म लेते हैं आम को भी दो भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। आ का मतलब है अल्फ्रेड वेब, 1894 का 10वां कांग्रेस अधिवेशन था दोस्तों ये, और माँ का मतलब है मद्रास। दोस्तों, इसकी व्याख्या ये बनेगी, 1894 का 10वां कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने की थी। दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों, ये जो टर्म अगला टर्म है बना या बापू, इन दोनों का मतलब एक ही है। कहने का मतलब मैं बना भी ले सकता था, बापू भी ले सकता था, इन दोनों का मतलब एक है। हम बापू लेते हैं। बा का मतलब है बैनर्जी और पू का मतलब पुना। 1895 का 11वां कांग्रेस अधिवेशन था, और व्याख्या दोस्तों इसकी बनेगी, 1895 का 11वां कांग्रेस अधिवेशन पूना में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी। दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, केवल मैंने ट्रिक को अच्छा बनने के लिए, अच्छा सुनने में जो लगे, इसलिए मैंने बना और बापू दोनों शब्द लिए थे। ठीक है दोस्तों, आशा करता आपको समझ गए होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारी 2 ट्रिक से हमें 11 अधिवेशन याद हो चुके हैं। दोस्तों, एक ट्रिक और है इसी के क्रम में, इसी को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है दोस्तों, ट्रिक की हेडलाइन है 1896 से 1900 तक के कांग्रेस अधिवेशन की ट्रिक। दोस्तों, हमने 1895 तक तो पढ़ ली, उससे आगे चलेंगे तो 1896 से उसी क्रम से 1900 तक के कांग्रेस अधिवेशन की ट्रिक है दोस्तों, जो कि इस प्रकार है। कल तू आना आम दल चलाना, कल तू आना आम दल चलाना। दोस्तों, यहाँ पे आम दल से आप समझ लेना आम आदमी पार्टी, क्योंकि देखो आम आदमी पार्टी तो दल ही है, क्योंकि पार्टी को हिंदी में दल कहते हैं, तो आम दल पार्टी से आप समझ लेना आम आदमी पार्टी, तो आपको याद हो जाएगी। कल तू आना आम दल चलाना। दोस्तों, कल तू को हम 2 भागों में बांटेंगे, कल प्लस तू। कल का मतलब है कलकत्ता, यानी 1896 का 12वां कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और तू का मतलब है तुल्ला, यानी कि रहमतुल्ला सयानी, ये इन्होंने अध्यक्षता की थी। व्याख्या दोस्तों क्या बनेगी, 1896 का 12वां कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला सयानी ने की थी। दोस्तों, आगे चलते हैं। आना को भी 2 भागों में बांटेंगे, आ प्लस ना। आ का मतलब है अमरावती,
यानी कि 1897 का 13वां कांग्रेस अधिवेशन अमरावती में हुआ था। और ना का मतलब है नायर, यानी सी शंकर नायर, ये इन्होंने अध्यक्षता की थी। व्याख्या दोस्तों इसकी बनेगी 1897 का 13वां कांग्रेस अधिवेशन अमरावती में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता सी शंकर नायर ने की थी। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला टर्म है आम। आम को भी दो भागों में बांटेंगे। आ का मतलब है आनंद मोहन दास। दोस्तों 1898 का 14वां कांग्रेस अधिवेशन था। और मा का मतलब है मद्रास। दोस्तों इसकी व्याख्या ये बनेगी 1898 का 14वां कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आनंद मोहन दास ने की थी। दोस्तों अगले टर्म की तरफ चलते हैं। दल। दल को दो भागों में बांटेंगे, दा प्लस ला। दा का मतलब है दत्त, यानी कि रमेश चंद्र दत्त। और ला का मतलब है लखनऊ, यानी कि 1899 का 15वां कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। दोस्तों व्याख्या 1899 का 15वां कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की थी। दोस्तों आगे चलते हैं। चलाना। चलाना को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, चा प्लस ला प्लस ना। चा का मतलब है चंद्रावरकर, जिनका पूरा नाम है NG चंद्रावरकर। और ला का मतलब है लाहौर, जो कि 1900 का 16वां कांग्रेस अधिवेशन था। दोस्तों ना का मतलब कुछ नहीं है, मैंने केवल ट्रिक बनाने के लिए इसका यूज़ किया है। व्याख्या हो जाएगी हमारी 1900 का 16वां कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता NG चंद्रावरकर ने की थी। दोस्तों ये हमारी शुरुआत की जो 3 ट्रिक्स थी ये थोड़ी स्पेशल थी, क्योंकि यहाँ से 1885 से हमने 1885 से 1900 तक हमने सारे अधिवेशन याद कर लिए, वो भी क्रम से। दोस्तों इन 3 ट्रिकों में आपने कुल 16 अधिवेशन याद कर चुके हैं, वो भी क्रम से। यहाँ दोस्तों मैंने ये ट्रिक थोड़ी अलग टाइप से बनाई है। इस ट्रिक में जो अधिवेशन हुए हैं वो सब कोलकाता में हुए हैं और जो कार्य किए गए हैं वह सब पहली बार किए गए हैं। आपको ट्रिक पढ़ने के बाद सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों ट्रिक इस प्रकार है। कल 9 राज्य में तू वंदे मातरम और नारा जनगण मन लगाएगा। दोस्तों पहला टर्म देखते हैं। कल का मतलब है कोलकाता, जैसा कि मैंने बताया कि सारे अधिवेशन कहाँ हुए हैं, कोलकाता में हुए हैं। 9 राज्य को 2 भागों में बांट सकते हैं, 9 प्लस राज्य। 9 का मतलब है नौरोजी, यानी कि दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 1906 का कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और दूसरा टर्म है राज्य का मतलब स्वराज्य शब्द। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दोस्तों अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं। तू वंदे मातरम। दोस्तों तू वंदे मातरम को 2 भागों में बांट सकते हैं, तू प्लस वंदे मातरम। तू का मतलब है तुल्ला, यानी कि रहमतुल्लाह सयानी, जिन्होंने 1896 का कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था तथा इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। दोस्तों आगे चलते हैं। टर्म है नारा जनगण मन। दोस्तों इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, नारा प्लस जनगण मन। नारा का मतलब है विशन नारायण, जिन्होंने 1911 का कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और जनगण मन इसका मतलब है राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था, जो कि पहली बार। दोस्तों व्याख्या इस प्रकार बनेगी। इस अधिवेशन में राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया था तथा इसकी अध्यक्षता विशन नारायण ने की थी। दोस्तों आपको ये चारों ट्रिक कैसी लगी? अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पोस्ट है मैंने अपने ब्लॉग में डाल रखी है। अगर आपको आराम से ये पोस्ट देखनी और लिखनी है, नोट करनी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।